Hello, class 6th. Very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. Today in this class, we are going to study in science about the motion. Okay, motion means गति होता है ना. कह सकते हैं हाउ कैन वी से वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और नॉट. कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु वो गति में है या नहीं. ठीक है. टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड. ठीक है, आप सपोज कर रहे हैं. चूँकि हम इसको कवर कर चुके हैं, लेकिन बच्चों का डाउट आ रहा था इस चैप्टर से बहुत सारे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको रिवाइज करूँ. तो जो बच्चे छूट गए होंगे वो फिर से देख लेंगे इसको. तो आप सपोज दैट कि आप सड़क के किनारे खड़े हैं. अ साइकिल इज़ मूविंग ऑन द रोड. आफ्टर सम टाइम यू कैन सी साइकिल वन चेंज इट्स पोजिशन फ्रॉम ए टू बी. सो यू फॉर यू द साइकिल इज़ इन मोशन. आपके लिए साइकिल ये गति में है ना. हमने ये भी देखा था. सपोज देर इज़ अनदर साइकिल टू पार्क्ड ऑन द रोड साइड. यू कैनॉट सी एनी चेंज इन इट्स पोजिशन आफ्टर सम टाइम. देयर फॉर यू साइकिल टू इज़ नॉट इन मोशन. और जो साइकिल टू है वो मोशन में, गति में नहीं है. ठीक है. इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट. द रोड, द trees or the houses around you are also at rest. We therefore say that an object is in motion if its position changes with time, such as cycle 1 in relation to a stationary object such as a house or a tree, and an object is at rest if its position does not change with time, such as cycle 2 in relation to a stationary object. टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, है ना. मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. पहला हमने पढ़ा था ट्रांसलेटरी मोशन, है ना, जिसके अंदर क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एज ए होल मूव्स थ्रू द सेम डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ए ट्रांसलेटरी मोशन. है ना. दो काइंड के, दो प्रकार के ट्रांसलेटरी मोशन होते हैं. पहला लीनियर, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं. सेकेंड सर्कुलर, जिसको कर्विलिनियर मोशन भी कहते हैं, है ना. आइए हम इतना तो कवर कर चुके थे. रोटेशनरी मोशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे. ठीक है. अ बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनरी मोशन इफ इट मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स पोजिशन. एक बॉडी जो है वो रोटेशनरी मोशन में कहा जाएगा जबकि उसका जो एक्सिस होता है वो फिक्स्ड होता है विदाउट पोजीशन चेंज किए हुए. सच एग्जांपल्स ऑफ सच मोशन, सम एग्जांपल्स ऑफ सच मोशन आर: फर्स्ट, मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, मोशन ऑफ द व्हील ऑफ द सीविंग मशीन, अ जायंट व्हील, अ पोटर्स व्हील एंड ए स्पिनिंग टॉप. है ना. ये सब रोटेशनरी मोशन है ना, जो एक जगह पे उसके विदाउट उसके पोजीशन चेंज होते हुए वो अपने फिक्स एक्सिस पे मूव करे. इस तरह के जो मोशंस होते हैं रोटेशनरी मोशंस होते हैं. ठीक है. द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशंस. है ना. जो अर्थ, पृथ्वी अपने धुरी पे क्या करता है, घूमता है. ये एक उदाहरण है रोटेशनल मोशन का. आगे देखेंगे पीरियोडिक मोशंस, है ना. अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं? एक गति जो रिपीट करता है इटसेल्फ आफ्टर इन रेगुलर इंटरवल्स पे, उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं. द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज पीरियोडिक. Therefore, it always takes the same amount of time, 365 whole 1/4 days, to complete one revolution around the sun. Similarly, the motion of the moon around the earth is periodic, and so is the motion of the hands of a clock. Moreover, the motion of the clock pendulum or that of a sieving is similar.
क्या कह रहा है कि जो पृथ्वी का जो गति होता है, जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो पीरियोडिक होता है। इसलिए इट ऑलवेज टेक सेम अमाउंट ऑफ टाइम, वो हमेशा एक ही टाइम लेता है। दैट इज़ 365 होल 1/4 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। एक जो है वो रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में के लिए इतना टाइम लेता है। अब इसी तरह से देखें हम, द अर्थ इज़ पीरियोडिक एंड सो इज़ द मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। मोर ओवर द मोशन ऑफ द क्लॉक पेंडुलम और दैट ऑफ अ स्विंग इज सिमिलर। बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट नॉन पीरियोडिक मोशन, है ना। इन मैनी केसेस द मोशन में बी रिपीटेटिव बट नॉट पीरियोडिक, है ना। रिपीटेटिव हो सकता है लेकिन पीरियोडिक नहीं हो सकता है। द मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन, है ना। मतलब कि जो इस किसको नॉन पीरियोडिक कहेंगे, तो रिपीटेटिव हो सकता है कि वो रिपीटेटिव हो लेकिन वो पीरियोडिक नहीं हो, है ना। इस तरह के जो द मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। द स्विंगिंग ऑफ आवर आर्म्स और लेग्स, beating of our heart while running are repetitive but not periodic. Different motions at the same time. An object can have more than one kind of motion at the same time. The earth rotates, that is rotationary motion, about its axis, and at the same time it revolves around the sun in a circular path, that is translatory motion. A ball rolling on the ground undergoes both translatory motion and rotational motion. ठीक है। इसी तरह से समान तौर पे देखें, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं जो सेविंग मशीन रन करता हो, इट्स विल अंडरगो रोटेशनल मोशन while the needle moves up and down. The motion of both the wheel and the needle is periodic. ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइजेस करेंगे। आप देख लीजिए, इसमें ओरल क्वेश्चंस हैं कुछ 1 2 3 4 5। ओके, इसमें से कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।